Hi, Bacha. A very, very good morning, good evening, whenever you're watching this lecture. God bless you all, Bacha. So, friends, हम आ रहे हैं अपने लेक्चर टू ऑफ सीए इंटरमीडिएट। हमने आपको याद होगा बेटा एक थोड़ा सा ओवरव्यू की हमने पिछले लेक्चर में क्या करा था। बच्चा पिछले लेक्चर में हमने करा था सिंगल एंट्री सिस्टम हमने स्टार्ट, आपको याद होगा हमने थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर करा था। बच्चा सिंगल एंट्री का मीनिंग क्या होता है, सिंगल एंट्री का दूसरा नाम है अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हमने बच्चा करा था कि लाइक ये ज्यादातर स्मॉल शॉपकीपर्स बनाते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू, एक सारांश मैंने आपको बताया था कि सिंगल एंट्री में तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। या तो हम दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब एस्पेक्ट ऑफ द बोथ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, या ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, या हम कहते थे दोस्त कि हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। तो बच्चे याद करेंगे दोस्त, हम लोग यहां पर इस तरीके से वहां पर सारा सिंगल एंट्री सिस्टम बनाते थे। सिंगल एंट्री में कुछ लिमिटेशंस हमने करी थी, 5 लिमिटेशंस करी थी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक नहीं हो सकता, ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक नहीं हो सकता, लॉज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, अकाउंट्स का ऑडिट करना पॉसिबल नहीं है, और फ्रॉड को डिटेक्ट करना, यस मेरे बच्चा, फ्रॉड को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो याद रखेंगे मेरे बच्चा, हमने 5 लिमिटेशंस करी थी। मैंने कहा था इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। फिर हमने डबल एंट्री सिंगल एंट्री के डिफरेंसेस करे थे जो कि थ्योरी के लिए काफी रेलेवेंट थे। आपको याद होगा मैंने टोटल आपको 8 डिफरेंसेस कराए थे। सो बच्चे डोंट फॉरगेट दैट, हमने 8 डिफरेंसेस करे थे। ओके, सो आज हम लोग आ रहे हैं बच्चा मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सो फ्रेंड्स प्लीज फटाफट से अपने पेन लेकर रेडी रहिए। वी आर स्टार्टिंग विद मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अब जो मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम है बच्चा, लिखना शुरू कर देंगे। याद रखना राइटिंग इज नेसेसरी, मैंने पहले भी बताया था दोस्त कि लिखना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चा मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। नाउ मूविंग ऑन टू प्रैक्टिकल। बेटा हम लोग 2 मेथड फॉलो करते हैं सिंगल एंट्री के अंदर। पहला मेथड थोड़ा सा इजी और रिलैक्सिंग है, वो क्या है? मेथड 1 कंपैरिजन मेथड, दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, तीसरा नाम नेट वर्थ मेथड। सो बच्चे याद रखेंगे बच्चा, हमारे पास पहला मेथड क्या है? कंपैरिजन, दूसरा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, नेट वर्थ। मेरा कहने का मतलब ये मेथड 1 ही है, बट इसके 3 नाम है दोस्त, इसके 3 नेम्स है। कहते हैं ना, हे भगवान तेरे कितने नाम। इसी तरीके से दोस्त सारे नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। कल को एग्जाम में आ रहा है प्रिपेयर अकाउंट्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। बच्चा बोलेगा सर आपने तो कराया ही नहीं। अरे नहीं भाई, सब कुछ कराया, सब कुछ कराया यार। याद रखना कंपैरिजन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, नेटवर्थ एक ही होता है। देन नंबर 2 वी हैव कन्वर्जन मेथड। यस मेरे बच्चा, वी हैव कन्वर्जन मेथड। ये हमारा सेकंड मेथड है जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन मेथड। सो दोस्त याद रखना, पहला मेथड हमारा जो है वो ऑनेस्टली बताऊं तो अगर हम लोग अपना इस लेवल पे बात करें, इंटरमीडिएट के लेवल पे बात कर रहे हैं बच्चा, तो हमारे लिए सेकंड मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड मेथड जो है उस पे हमने ज्यादा फोकस करना है, बट हम फर्स्ट मेथड को इग्नोर नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि दोनों में से अगर इसके पेपर में आने के चांस 30% है तो इसके आने के चांस 70% है मेरे बच्चा। याद रखना बच्चा, 30% 70%, राइट? ओके, इसके बाद सबसे पहले अभी हमारा फोकस आज के लिए सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन मेथड। ओके, कंपैरिजन को बेटा लिखना जरूरी है। मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा बच्चा, प्लीज राइट डाउन करना जरूरी है, सारा कुछ लिखते जाइए साथ साथ। हेडिंग मेथड 1 कंपैरिजन मेथड, उसका दूसरा नाम SOA मेथड, राइट? बच्चे क्या करेंगे भाई, नाम है बच्चा कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन का दूसरा नाम है SOA मेथड। SOA मेथड, SOA सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। देखो बच्चा यहां पर हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, राइट? सो हम क्या करेंगे बच्चा, कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है दोस्त? सबसे पहला स्टेप होता है आपने ओपनिंग SOA बनाना है। अब मैं थोड़ी सी एब्रीवेशन यूज करूंगा, राइट? सर हम लोग एग्जाम में एब्रीवेशन यूज करें? देखो बच्चा, अगर वहां पर थोड़ा टाइम कम है तो आप थोड़ा यूज कर सकते हो, बट अवॉइड करना। अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो SOA आप नोट्स बनाने के लिए यूज कर लो, सम्स प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर लीजिए।
SOA क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, और आपको यहां पर क्या करना होता है दोस्त? 2 SOA बनाने हैं। एक बनाना है बच्चा ओपनिंग, एक बनाना है क्लोजिंग। ठीक है, अब सर ओपनिंग क्यों बनाना है? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्लोजिंग क्यों बनाना है? क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो मैंने आप लोगों को यह बात बड़े अच्छे से बता दी थी कि ओपनिंग बनेगा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्लोजिंग बनेगा क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। लाइक जैसे अब यहां पे चेक करते हो, हमारे पास दोस्त यहां पर आता है लायबिलिटी और एसेट्स, राइट। अच्छा, एसओए हम जब बना रहे थे तो याद रखिएगा, एक था हमारे पास ओपनिंग एसओए, एक हमारे पास था क्लोजिंग एसओए। जो ओपनिंग एसओए होता है बच्चा वो ओपनिंग कैपिटल के लिए, और क्लोजिंग एसओए हमारा बनता है क्लोजिंग कैपिटल के लिए, राइट। अब सबसे पहले इसमें होता क्या है बच्चा, हम यहां पर एसेट्स लिखते हैं, यहां पर लायबिलिटीज लिखते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर सपोज कर लीजिए आपके एसेट का टोटल ज्यादा है, लायबिलिटी का कम है, डिफरेंस यहां पर आता है, उसे कहते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं बॉस? कैपिटल। अगर मान लीजिए आपकी लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है, तो डिफरेंस आपका इस तरफ आता है, दैट इज कॉल्ड एज डेफिसिट कैपिटल। बच्चा इट्स वेरी ऑब्वियस, इफ योर लायबिलिटीज आर मोर and assets are less, as you know that if your liabilities are more and assets are less, that is deficit capital, right? तो ये फंडा याद रखना है बच्चा। इससे क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में एसेट ज्यादा होते हैं, लायबिलिटी कम होती है, डिफरेंस आपका आ जाता है इन द लायबिलिटी साइड एंड दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, राइट। तो ये ओपनिंग कैपिटल निकलता है अगर आप ओपनिंग एसओए बनाओगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए क्लोजिंग बनाओगे तो वो क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। सो ओपनिंग एसओए में ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसओए में क्लोजिंग कैपिटल, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसमें स्टेप 2 होता है बच्चा, इसमें हमारा बनता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सर क्या बनता है इसमें? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, पहली बात याद रखना कि यहां पर प्रॉपर बैलेंस शीट नॉर्मली नहीं बनती है, ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम मेजर नहीं कर पाते, प्रॉफिट भी हमारा एस्टिमेटेड होता है, तो यहां पर प्रॉपर पीएल नहीं बनता क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, यहां पर प्रॉपर पीएल नहीं बनेगा। तो यहां पर मेरे बच्चा क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या फंडा है बेटा? जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में जितनी भी ड्रॉइंग्स हैं, ड्रॉइंग्स कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। आई थिंक एवरीबडी नोस, जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है इन कैश और इन काइंड, तो उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। इसमें जो एडिशनल कैपिटल है उसको हम लेस करते हैं, ओपनिंग कैपिटल को लेस करते हैं बच्चा। याद रखना, अगर बैलेंस हमारा ये करने के बाद पॉजिटिव आता है तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट, और दोस्त बैलेंस अगर आपका नेगेटिव आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज लॉस। सो बच्चे बेटा याद रखेंगे, ये 2 स्टेप लर्न कर लेना। मैक्सिमम कंपैरिजन मेथड जो है वो काफी इजी होता है, क्योंकि कंपैरिजन मेथड में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप ही फॉलो करने होते हैं। एसओए बनाना है, एसओए आपको ओपनिंग क्लोजिंग बनाना पड़ सकता है। नेक्स्ट आपको बनाना होता है दोस्त स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल बच्चा क्या? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कैन बी इन कैश और इन काइंड, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस हमारे पास आ रहा है बच्चा, सो दैट इज प्रॉफिट, और नेगेटिव आता है तो दैट इज लॉस, ठीक है। सो बच्चे बेटा आई थिंक ये सारे बच्चे इसको नोट कर चुके होंगे, ये बहुत एसेंशियल पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना। ओके, अब दोस्त हम लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी है बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कि हमने एक टर्म सुनी एसओए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और एक हमारी टर्म होती है बैलेंस शीट, राइट। अब मुद्दा यह है सर कि एसओए और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है। पॉइंट यह आता है दोस्त कि एसओए और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। देखो पहला पॉइंट, सबसे पहली बात, एसओए बनता है सिर्फ कोई लेजर के बेसिस पे और एस्टिमेट्स पे, मतलब एसओए सिर्फ अंदाजे से बनता है। तो बच्चे याद रखेंगे बेटा, एसओए कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता, एसओए में सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन होती है।
एसओए में क्या होता है दोस्त, सिर्फ अप्रोक्सीमेशंस, अंदाजा, और ये बनता है लेजर के अकाउंट्स के बेसिस पे, क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है वो प्रॉपर लेजर अकाउंट्स के बेसिस पे बनती है। एसओए भी लेजर अकाउंट्स के बेसिस पे बनता है, बट एसओए में होता है अंदाजा, एस्टिमेट्स, ठीक है। इसमें बैलेंसिंग फिगर आती है और इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। एसओए मैच नहीं करता, याद रखना मेरे दोस्त, एसओए विल नॉट बी इक्वल, एसओए मैच नहीं करेगा। बट यहां पर कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होती बच्चा, बिकॉज यहां पर कैपिटल जो होता है वो लेजर अकाउंट अलग से कैपिटल का बनता है, वहां से लिया जाता है। सो बच्चे याद रखेंगे मेरे दोस्त, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर नहीं होती है, तो सर बचपन से पता है। अच्छा, आप थोड़ा सा बचपन याद करो मेरे भाई, बच्चों को याद होगा, बैलेंस शीट हमारी हमेशा मैच करनी चाहिए। और हमारे बेटा बड़े आर्टिस्टिक बच्चे हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, अगर बैलेंस शीट नहीं मैच करती तो हम करा ही देते हैं। तो याद रखना, ये तो हमारा आर्ट है। हमारा एक फेवरेट अकाउंट होता था सस्पेंस अकाउंट करके, बच्चे याद करें, बैलेंस शीट मैच नहीं करती, कोई बात नहीं, हम लोग सस्पेंस अकाउंट के थ्रू किसी तरीके से उसको मैच करा देंगे। सो ये बात दिमाग में रखना। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर एसओए में कैपिटल आती है, बट बैलेंस शीट में आपकी बैलेंस शीट मैच करती है, राइट? ओके, हाँ वो अलग बात है, हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स बच्चा थोड़े आर्टिस्टिक हैं और बैलेंस शीट मैच करवा देते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट है आपके पास, तो बच्चा हमारे पास जो पहले 3 पॉइंट है उससे हमें पता लग गया एसओए और बैलेंस शीट का डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास बच्चा आता है अगला पॉइंट, अगर आप नोटिस करोगे बेटा, ओमिशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैन नॉट बी ट्रेस्ड। अगर मान लीजिए कभी आपने एसओए के अंदर कोई एसेट्स और लायबिलिटीज को गलती से ओमिट कर दिया, गलती से भी ओमिट कर दिया, उसको आप ट्रेस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। बट यहां पर अगर आपके एसेट्स और लायबिलिटीज गलती से आपने रिकॉर्ड नहीं करे तो क्या आप उसको ट्रेस कर सकते हो? यस मेरे बच्चा, आप उसको ट्रेस कर सकते हो। तो बच्चा एक बात का फंडा याद रखो, एसओए के अंदर हम यहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रेस नहीं कर सकते, बट बैलेंस शीट में हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपको दिखाता है एस्टिमेटेड फाइनेंशियल पोजीशन। क्या दिखाता है बच्चा? एस्टिमेटेड, बिकॉज इसमें एग्जैक्ट कुछ नहीं होता। याद रखना बेटा, इसमें एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, बट ये आपको बताता है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या बताता है बच्चा? आपको ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। सो बच्चे एक बात याद रखना, एसओए में हमेशा जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो एस्टिमेटेड होती है, बट बैलेंस शीट में हमेशा ट्रू। सो एक बार हम चारों डिफरेंसेस को फटाफट से पढ़ लेते हैं दोबारा से। सबसे पहली बात, जो एसओए होता है उसमें लेजर और एस्टिमेट सारे के सारे अंदाजे से बनते हैं, बट जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट को हम लोग हमेशा लेजर अकाउंट्स के बेस पे बनाते हैं, जो एग्जैक्ट होता है। नंबर टू होता है एसओए मैच नहीं करता, इसमें बैलेंसिंग फिगर आती है, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। और यहां पर बैलेंस शीट में याद रखिएगा हमारे पास कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होती, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट मैच कराते हैं और कैपिटल को हम एक अलग से लेजर से लेते हैं। ओके, नंबर 3, एसओए के अंदर अगर मान लीजिए आपने कोई एसेट लायबिलिटी को नहीं लिखा तो आप ट्रेस ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपने उसको अगर बाय चांस रिकॉर्ड नहीं करा तो ये कैन नॉट बी ट्रेस्ड। बट याद रखना, बैलेंस शीट में अगर आपने एसेट लायबिलिटी नहीं लिखा तो आप उसको ट्रेस कर सकते हो। बैलेंस शीट में अगर आपने एसेट लायबिलिटी नहीं लिखा तो उसको बड़े आसानी से ट्रेस कर सकते हो। नंबर 4, याद रखना, नंबर 4 कहता है कि एसओए के अंदर आपने अपने एस्टिमेटेड फाइनेंशियल पोजीशन आपको बता देगा। एसओए सिर्फ आपको बताएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपकी कैसी होगी, बट बैलेंस शीट में याद रखना वो हमेशा आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो ये बच्चा आप लोगों ने 4 डिफरेंसेस अपने पास दिमाग में रखने हैं। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग मिलते हैं बेबी प्रॉब्लम ऑन कंपैरिजन मेथड। सो हम क्या करने जा रहे हैं बच्चा, हम एक बेबी प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं कंपैरिजन मेथड पे, ठीक है? अब बच्चा बोलेगा सर बेबी प्रॉब्लम, यस मेरे बच्चा, एक छोटा सा बेबी क्वेश्चन, ठीक है? देखो फंडा क्या है दोस्त, आपको बताता हूं। हम लोग इसके टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको अपना मटेरियल दूंगा, उसमें से हमने इसके टिपिकल क्वेश्चंस करने हैं, बट एक एक बेबी प्रॉब्लम मैं चाहूंगा मेरे बच्चा प्लीज आप लिख लें।
तो वो बढ़िया रहेगा दोस्त। एक बेबी प्रॉब्लम मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे नोट कर लें। मैं आपके लिए डिक्टेट कर रहा हूं बच्चा, जस्ट वन क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा मेरे बच्चा, जस्ट वन क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों लिखवाता हूं, ठीक है। इसका रीजन है, मेरा मुद्दा यह है बच्चा कि अगर आपने एक क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे सपोज कर लीजिए एग्जाम में आपको पता है गैप कई बार एग्जाम में एक एक दिन का होता है, कुछ घंटों में हमने सारी अकाउंट्स खत्म करनी होती है। तो उस केस में आप इधर उधर किताबें नहीं अपनी ढूंढेंगे, आपको ये किताब नहीं पढ़नी, आपको वो किताब नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ मेरी कॉपी निकाली पढ़ ली, ठीक है। तो जस्ट आपने कॉपी निकाली और पढ़ ली, आपको एक्स किताब नहीं पढ़नी, आपको वाई किताब नहीं पढ़नी, आपको जेड किताब नहीं पढ़नी। फटाफट से अगर आपको एक फास्टर रिवीजन चाहिए बेटा, क्या करना है, कॉपी निकाली पढ़ ली। अब जब कॉपी पढ़ रहे होगे, नोट्स पढ़ोगे, तो जब सम पढ़ना होगा तो सम कहीं और से पढ़ोगे, खुद सोचो। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मैं आपको एक क्वेश्चन कहता हूं लिख लो, बाकी क्वेश्चंस आपको मेरे मटेरियल में मिल जाएंगे, राइट। तो जस्ट स्टार्टिंग विद द बेबी प्रॉब्लम्स ऑन कंपैरिजन मेथड। जैसे हम यहां पर देखते हैं बच्चा, अप्रैल 17 और अप्रैल 18, ठीक है। तो मेरे पास अप्रैल 17 और अप्रैल 18 की इंफॉर्मेशन है। अब देखोगे दोस्त, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, फर्नीचर फिक्सचर, बिल्डिंग और बैंक, ये आपको सारा कुछ गिवन है, राइट। ओके बेटा, बीएलडी इज बिल्डिंग, याद रखना दोस्त, बीएलडी क्या है, बीएलडी हमारी बिल्डिंग है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे कुछ एडजस्टमेंट्स आपको नीचे लिखी है। सो दोस्त मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चे इसको नोट कर चुके होंगे। हमारे पास स्टॉक की फिगर्स है, हमारे पास डेटर्स की फिगर्स है, हमारे पास क्रेडिटर्स की फिगर्स है, हमारे पास बिल रिसीवेबल है, हमारे पास बिल्स पेबल है, फर्नीचर फिक्सचर है, बिल्डिंग और बैंक है, ठीक है दोस्त। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद आप देखते हैं बच्चा, कुछ एडजस्टमेंट्स है मेरे पास। ही सोल्ड हिज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 at 25% प्रीमियम एंड ब्रॉट मनी इनटू बिजनेस। अब सुनो, उसने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 4,000 की सेल करी और उस पैसे को बिजनेस में लेकर आया। 4,000 की इन्वेस्टमेंट पे 25% ऑफ 4,000 का प्रीमियम है। सो दैट मीन्स 5,000 रुपीज, याद रखना, वो बिजनेस में लेकर आ रहा है। तो ये क्या मानेंगे बच्चा, ये मानेंगे उसकी एडिशनल कैपिटल। दिस इज एडिशनल कैपिटल। क्यों? उसने अपनी एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेल करी, अपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेल करी और उस पैसे को बिजनेस में लेकर आया। तो इसको हम क्या मानेंगे दोस्त, दिस इज टर्म्ड एज माय एडिशनल कैपिटल। ओके, उसकी ड्राइंग्स थी 1,000 पर मंथ, स्टॉक उसका 3,000 का था जो वो पर्सनल यूज के लिए ले गया। बच्चा ड्राइंग्स थी 1,000 पर मंथ, स्टॉक था 3,000 का जो पर्सनल यूज के लिए ले गया। प्रोविजन 10% रिक्वायर्ड है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, ठीक है, और 5% डिप्रिसिएशन आपने राइट ऑफ करनी है फर्नीचर और फिक्सचर पे। FNF इज फर्नीचर एंड फिक्सचर, बच्चा याद रखना, FNF इज फर्नीचर एंड फिक्सचर, राइट। सर आप थोड़े से एब्रीवेशंस बहुत यूज करते हो भाई। यस मेरे बच्चा, एब्रीवेशंस थोड़ी सी यूज करता हूं। और आपके पास बिल्डिंग पे भी डिप्रिसिएशन है, प्रीपेड इंश्योरेंस 400 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 9,800 है। तो दोस्त एक बेसिक क्वेश्चन, बेबीज डे आउट है, ये हमारे लिए क्या है बच्चा, बेबीज डे आउट। क्यों? सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सर ये क्वेश्चन आप क्यों करा रहे हो बच्चा? सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है बच्चा। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको प्रॉफिट निकालना है एज पर SOA मेथड और आपको बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 31 मार्च 2018। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको SOA भी निकालना पड़ रहा है और साथ ही साथ बोल रहा है बैलेंस शीट बनानी है। अब बच्चा बोलेगा सर SOA तो चलो ठीक है, हम प्रॉफिट निकालेंगे, बैलेंस शीट भी बनानी है। यस भाई, बैलेंस शीट भी बनानी है। अब मेरे दोस्त कैसे, देखिए सबसे पहले क्या होता है बच्चा, इसके लिए आपको सोल्यूशन यहां से देखना है। वी आर स्टार्टिंग विद सोल्यूशन। आप क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले आप बनाएंगे ओपनिंग SOA। बच्चा ओपनिंग SOA आपके पास आएगा 1 अप्रैल 2017 का। अब बच्चा बोलेगा सर 1 अप्रैल 2017, यस मेरे भाई 1 अप्रैल 2017, क्योंकि ये रही इंफॉर्मेशन। तो जो
पिछले साल की इंफॉर्मेशन है वो आपकी सारी क्या होगी, ओपनिंग। तो बेटा अब आपको इसमें से पता है स्टॉक है एसेट, डेटर्स है एसेट, क्रेडिटर्स है लायबिलिटी, बिल रिसीवेबल है एसेट, बिल्स पेबल लायबिलिटी, फर्नीचर फिक्सचर एसेट, बिल्डिंग एसेट, बैंक एसेट। तो क्या करना है दोस्त, एसेट को एसेट में, लायबिलिटी को लायबिलिटी में डालो। चलिए तो फटाफट से दोस्त हम क्या करने जा रहे हैं, एसेट को एसेट में। तो ये रहे हमारे एसेट की लिस्ट। एसेट में हमारे पास आ रहा है दोस्त स्टॉक, स्टॉक आता है 37,400। फिर आता है हमारे पास डेटर्स, डेटर्स आता है 24,000। फिर आता है हमारे पास बिल रिसीवेबल, यह आता है 8,000। फिर आता है फर्नीचर एंड फिक्सचर, दिस इज 1200। फिर आता है बच्चा बिल्डिंग, जिसको हम BLD लिख रहे हैं बार बार, यह आता है दोस्त 24,000। सिर्फ आपको क्या करना है बच्चा, ऊपर से फिगर्स लेनी है। अभी बेबी प्रॉब्लम है बेटा, अभी मजे लो, बच्चे के साथ प्यार से खेलो। दिस इज गुलू मुलू प्रॉब्लम, याद रखिएगा दोस्त, बच्चे के साथ प्यार से खेलिए। बैंक, बैंक है 8700। तो यहां पर बेटा पहले एसेट्स का टोटल कर लो। एसेट का टोटल दोस्त जब आप करोगे तो 1,03,300। फिर आप देखोगे बच्चा लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की लिस्ट में मेरे भाई सबसे पहले आ गया क्रेडिटर्स, दैट इज 18,000, एंड देन वी हैव बिल्स पेबल, दैट इज 2,000। सो दोस्त आपने क्या करना है, ओपनिंग एसओए बनाया, टोटल में से आपने लायबिलिटी को लेस कर लिया, ये बैलेंस आ गया बच्चा कैपिटल, कैपिटल आ गया बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 83,300, राइट। सो बच्चा ये हमारे पास कौन सी कैपिटल दिखा रहा है, ये दिखा रहा है दोस्त ओपनिंग कैपिटल। मार्क कर लेंगे मेरे बच्चा, दिस इज व्हाट, दिस इज ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चा, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। ओके, एक फंडा याद रखना, जनरली जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो क्लोजिंग एसओए में ट्रीट होती हैं। तो बच्चे याद रखेंगे, आप देखोगे मैंने कोई एडजस्टमेंट्स को भी ट्रीट नहीं करा, क्योंकि नॉर्मली एडजस्टमेंट्स होती हैं ईयर एंड पे, और ईयर एंड पे क्या बनता है, क्लोजिंग एसओए। तो ये फंडा अपने दिमाग में बिठा लो, एडजस्टमेंट्स नॉर्मली हम लोग क्लोजिंग एसओए में ट्रीट करते हैं। जितनी भी एडजस्टमेंट्स आप देख रहे हो आपको नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं दोस्त, क्लोजिंग एसओए में ट्रीट करते हैं, राइट। तो ये फंडा आपने याद रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चा, हम बनाएंगे अब क्लोजिंग एसओए। क्लोजिंग एसओए आता है 31 मार्च 2018। ये मेरे पास आ रहा है बच्चा लायबिलिटी और एसेट्स। ओके, अब क्लोजिंग एसओए में क्या करूंगा, आप देखोगे क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन। चलो फटाफट से बच्चे एक बार देख लें क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन। ये रहा स्टॉक, ठीक है, डेटर्स में एडजस्टमेंट है बच्चा, थोड़ा मार्क कर लेना दोस्त, फर्नीचर फिक्सचर में एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि यहां पर आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है। आप इसको पढ़ोगे मेरे भाई तो आपके पास, तो बच्चा आप देखोगे एडजस्टमेंट्स में हमारे पास एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, बाकी डेप्रीसिएशन है। तो वो आपके पास एडजस्टमेंट्स अगर आप देखोगे बच्चा, मैंने यहां पर मार्क कर दिया आपको कि एक डेटर्स में एडजस्टमेंट आ गई, एक फर्नीचर फिक्सचर में आ गया और एक बिल्डिंग में एडजस्टमेंट आ गई, राइट। सो बच्चे इस बात पे बड़ा गौर से फोकस कर लेंगे, हमारी यही एडजस्टमेंट हमें सारी गिवन है। ओके, अब जब ये सारा फंडा आप देखते हो एडजस्टमेंट्स का, तो हम यहां पर देखेंगे, पहले आता है स्टॉक, स्टॉक आता है 46,800, स्टॉक कितना है 46,800। देन वी हैव डेटर्स, डेटर्स बच्चा मेरे पास है 28,000। 28,000 में से प्रोविजन फॉर बैड डिप्स आपके पास है 10%, ठीक है। सो 10% प्रोविजन फॉर बैड डिप्स है, जो कि आता है 2800, इसको माइनस करा, बाकी बैलेंस आ गया 25,200। शायद बच्चों को पता होगा प्रोविजन फॉर बैड डिप्स विल डिक्रीज योर डेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल इज 10,000। आप देखोगे बच्चा एक फर्नीचर फिक्सचर आपको क्वेश्चन में गिवन है 1200 रुपए का, उसमें डेप्रीसिएशन है 5% का, वो आता है 60, तो 60 का डेप्रीसिएशन, बाकी बैलेंस आ जाता है 1140। ओके,
देन वी हैव बिल्डिंग, देन वी हैव बिल्डिंग। बिल्डिंग आता है बच्चा 24,000 का। 24,000 में आपने क्या करना है, 5% लगा दिया डिप्रीसिएशन। 1200 रुपए का बच्चा डिप्रीसिएशन आ गया। यह आ गया 22,800, 22,800 रुपीज। ओके, अब इसमें एक खास बात नोट करने वाली है दोस्त। अगर आप ये सारा कुछ करोगे ना साथ साथ में नोट, आप देखोगे दोस्त हमारे पास कुछ लायबिलिटीज हैं। एक क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है, एक हमारे पास बिल्स पेबल है, एक हमारे पास ये बैंक का ओवरड्राफ्ट है। ये बैंक का ओवरड्राफ्ट है। सर ओवरड्राफ्ट कैसे? बिकॉज बच्चा क्रेडिट बैलेंस मेंशन है, तो बच्चे इसको नोट कर सकते हैं, ये बैंक का ओवरड्राफ्ट है। क्यों? क्योंकि दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस। ओके, सो हम क्या करेंगे बच्चा, यहां पर पहले लिखेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आ गया लायबिलिटी 400, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक का ओवरड्राफ्ट आता है 1660। अब अगर आप क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट को पढ़ोगे, क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट में एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होती है 9800, और आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस है। बच्चे मार्क कर लें, प्रीपेड इंश्योरेंस है 400, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस है 400। इसको टोटल कर लो दोस्त, तो ये आता है 106340। इसमें से लायबिलिटी माइनस कर लो, लायबिलिटी माइनस कर लो, और बाकी बैलेंस आता है कैपिटल। कैपिटल आता है 91480। अच्छा, बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है हमारे पास? कैपिटल, एंड कैपिटल इज 91480। राइट गाइस, तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इज माय क्लोजिंग कैपिटल। सो गाइस याद रखिएगा बच्चा, दिस इज माय क्लोजिंग कैपिटल। ये लीजिए बच्चा। सो हमने सारी एडजस्टमेंट्स ट्रीट कर ली क्लोजिंग एसओए में। उसके बाद हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। प्रीपेड आपको पता है एसेट होता है, आउटस्टैंडिंग आपको पता है खर्चा लायबिलिटी होता है। बेटा मैं ये पता इसलिए कर रहा हूं बिकॉज एक बच्चा जब फाउंडेशन लेवल क्लियर करके इंटर में आता है, थोड़ा बहुत उसको इतना मालूम होता है, ठीक है, तो ये बच्चे को इतना अंदाजा लगा के लेते भी बच्चे को प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का मालूम होगा। अब इसके बाद दोस्त आपने चलना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो बच्चा आप क्या करेंगे, अब आप बनाएंगे तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यस मेरे भाई, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सबसे पहले फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल। दोस्त बेबी प्रॉब्लम एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। सबसे पहले फंडा क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 91480। नेक्स्ट ड्राइंग्स। बच्चा ड्राइंग्स कैन बी इन कैश और इन काइंड। 1000 रुपीज पर मंथ गिवन है, तो 12,000 की ड्राइंग्स हो गई। फिर आपको उसने बोला कि एक स्टॉक भी लेकर गया है, तो स्टॉक हो गया 3000 का। तो बच्चे नोटिस करें, ड्राइंग्स 1000 रुपीज पर मंथ है, 12,000 हो गया। एक स्टॉक भी लेकर गया है, मतलब ड्राइंग्स इन काइंड भी है, तो बच्चे इसको नोटिस करें बच्चा, ड्राइंग्स इन काइंड भी है, ठीक है। फिर आप देखोगे बच्चा, उसने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बेचा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बेचकर पैसे को बिजनेस में लेकर आया, वो एडिशनल कैपिटल 4000। इसमें 25% ऑफ 4000 ऐड कर लिया, तो यह आ गया बाकी बैलेंस 5000 का। तो बच्चे यहां पे नोट करेंगे बेटा, 4000 में 25% ऑफ 4000 ऐड कर लिया, एडिशनल कैपिटल आ गया 5000 का। तो बच्चे एडिशनल कैपिटल क्यों? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बेटा उसको बेचा 25% के प्रीमियम पे। 25% का प्रीमियम का मतलब होता है बच्चा उसमें 25% और ऐड करा, तो इसको हमने वहां पर करा। फिर आपको याद होगा ओपनिंग एसओए बनाया था, तो ओपनिंग एसओए से हमारे पास आ गई थी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है मेरे भाई? 83,300। ये लो भाई। तो ये सारा कुछ करके हमारे पास क्या बैलेंस आ गया? हमारे पास बैलेंस आ गया प्रॉफिट 18180। सो दिस इज 18180।
राइट। तो हमारा मेजॉरिटी आंसर तो बच्चा यहां पर आ गया। अब मेरे से मेरा दोस्त पूछता है सर बैलेंस शीट क्या है? बेटा बैलेंस शीट कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं। बैलेंस शीट बड़ा सिंपल सा फॉर्म रहेगा। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि ये सारा कुछ करने के बाद दोस्त बैलेंस शीट भी बना, ठीक है, नीचे लिखा होगा बेटा बैलेंस शीट बना, तो बैलेंस शीट में क्या करना आपने, ये जो क्लोजिंग एसओए का एसेट साइड होता है, ये वाला बच्चा, इसको आपने कॉपी पेस्ट कर देना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये जो आपने लायबिलिटी होती है कैपिटल को छोड़ के, इसको आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। तो याद रखना मेरे बच्चा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, बैलेंस शीट इसको हम बिल्कुल कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आप सारे बच्चा जरा मेरे साथ साथ देखना बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट अगर आपको बनाने को बोलेगा तो एज ऑन 31 मार्च 2018 हमने क्या करना है, हमने बैलेंस शीट में अपने लायबिलिटी और एसेट्स दिखाने हैं। एसेट्स और लायबिलिटी जो आपने पहले करा था उसको कॉपी पेस्ट करना है। जैसे आपको यहां पर बोलता है दोस्त स्टॉक, स्टॉक कितना 46,800, स्टॉक कितना 46,800, डेटर्स कितना 28,000, इसमें से 2,800 आपने लेस करा, बाकी बैलेंस 25,200, 25,200। उसके बाद नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 10,000। सर आप क्या कर रहे हो, मैं बेटा एसेट साइड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं आपके सामने। बेटा देखो जो वैल्यू गिवन है मैं सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करूंगा, तो ये सारा आपने कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। फर्नीचर फिक्सर 1200 में से आपने क्या करा भाई 60 निकाल दिया, कितना रह गया 1140। कॉपी पेस्ट याद रखना दोस्त। क्या करेंगे उसके बाद, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था 400। एक बिल्डिंग था दोस्त, बिल्डिंग कितना था 24,000 में से आपने डेप्रीसिएशन निकाल दी, बाकी कितना आ गया 22,800, ठीक है। आपको याद होगा मेरे बच्चा यहां पर था सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना था 3,000। फिर हमारे पास क्या था बच्चा, बिल्स पेबल कितना था 400। फिर था बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था 1660। देन वी हैड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारे पास एडजस्टमेंट में होता था 9,800। सर ये क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं भाई और कुछ नहीं। अभी आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर बैलेंस शीट बनाने को क्यों बोलता है? बेटा मैंने आपको क्या कहा था, जो स्मॉल स्केल बिजनेस वाला बंदा है वो सिंगल एंट्री में अकाउंट्स बनाता है, बट हमें ये चैप्टर क्यों सिखाया जाता है कि उसकी किताबों को हमने ठीक करना है, राइट, उसकी बुक्स को हमने ठीक करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे देख भाई तेरा ना यहां पर जो टोटल आ रहा था वो टोटल तेरा आ रहा था 106340, राइट, 106340। अब जो हमने तेरे साथ सारा ट्रीटमेंट करा है हमारे हिसाब से तेरा टोटल मैच करना चाहिए। ये देखो अब आप बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना आता है 83,300, एडिशनल कैपिटल कितना आता है 5,000 था जी। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट कितना निकाला दोस्त, नेट प्रॉफिट निकाला 18,180। उसमें से ड्राइंग्स कितनी थी, ड्राइंग्स हमने 15,000 लेस कर दी। जब आप ये सारा ट्रीटमेंट करते हो तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आता है 91,480, राइट। तो ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल प्लस कर दी, नेट प्रॉफिट प्लस कर दिया, ड्राइंग्स लेस कर दिया। बच्चा क्या है, फाइनल अकाउंट्स का प्रेजेंटेशन। नेट प्रॉफिट अभी आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल से निकाला, थोड़ी देर पहले अगर आप नोटिस करोगे आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाया और आपने नेट प्रॉफिट निकाला। तो आपने क्या करा बच्चा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स। तो आपने जस्ट अभी नोटिस करा 91,480 और आप वहां पे चेक करो बच्चा 91,480 ही था आपके पास। तो जो कैपिटल आई थी उसी को हमने एक प्रेजेंट करा है फाइनल अकाउंट्स के फॉर्म में। तो उसको हमने क्या करा दोस्त, फाइनल अकाउंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया और हमारे पास आंसर आ जाता है 106340। ये बैलेंस शीट मैच कर गई। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट का बच्चा यही इंपॉर्टेंस है कि हमने इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके बनाना होता है, राइट गाइस। सो ये बच्चा सिर्फ एक
कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग था आपके लिए कि सिंगल एंट्री सिस्टम एक्चुअली में है क्या। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट मेथड करा है और वेरी सून यू विल बी गेटिंग द थर्ड लेक्चर, और थर्ड लेक्चर में हम लोग इसको करेंगे वहां पर इसमें अगला पार्ट। यस गाइस, विल बी कवरिंग अप मोर पार्ट फॉर स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेथड, सो डोंट वरी अबाउट इट। हमने अभी इसके बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस करने, अभी तो जस्ट मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं जिसको कहते हैं बेसिक्स। तो याद रखना बेटा, हम क्या कहते हैं, बेबी को क्या पसंद है, बेस। तो बेटा ये एक तरह से बेसिक्स है, राइट। सो ऐसे ही हम बेसिक्स करेंगे, पहले थोड़ा सा कन्वर्जन मेथड का, एंड देन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस विच आर ऑफ हायर लेवल, विच आर ऑफ एक्चुअल लेवल, जिसको हम कहते हैं जवानी जाने मन। दैट मीन्स मेरे दोस्त याद रखिएगा, जवानी जाने मन का मतलब हो गया भाई जब हम यंग हो जाएंगे तो क्वेश्चंस वो करेंगे। पहले हमने करी बेबी प्रॉब्लम्स, फिर हम जवानी वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम बुढ़ापे वाले सम्स भी करेंगे। सो वी हैव 3 लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल बी डूइंग। लेवल 1 दैट इज बेबी प्रॉब्लम, लेवल 2 जवानी वाली प्रॉब्लम, यूथ प्रॉब्लम, नेक्स्ट थर्ड बुढ़ापा, दैट मीन्स लेवल 3 वाली प्रॉब्लम्स। Right guys, so I hope this class is absolutely clear to you all, right? If it is clear, may God bless you. God bless you guys. Thank you. Bye bye.